एक समय की बात है। महेंद्रगढ़ के भव्य महल में एक शक्तिशाली राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा बलशाली, वीर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके हृदय में एक गुप्त आग भी जलती थी। एक ऐसी आग जिसे केवल एक विशेष दासी बुझा सकती थी। महल में अनेक दासियां थीं, लेकिन चंपा सबसे अलग थी। उसकी बड़ी कजरारी आंखें, घने काले बाल और रेशम सी कोमल त्वचा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वे केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि चतुर और हाजिर जवाब और नृत्य में भी पारंगत थी। राजा विक्रम सिंह कई बार उसे निहारते, लेकिन राजा धर्म और शाही मर्यादा के कारण अपने मन की इच्छाओं को दबाए रहते थे। उधर चंपा भी राजा के कठोर लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित थी। एक दिन घनघोर बारिश हो रही थी। महल में तेज हवा चल रही थी और बिजली बार बार आसमान की चीर रही थी। राजा विक्रम सिंह अपने शयन कक्ष में अकेले थे, जब एक सेवक ने आकर सूचना दी कि चंपा उनसे मिलने आई है। राजा ने उसे अंदर बुलाया। चंपा हल्की भीगी हुई थी, उसकी गुलाबी साड़ी शरीर से चिपक रही थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपकी पसंदीदा सुराही लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी प्यास बुझा सके। राजा की निगाहें उसके चेहरे से उसके भीगे वस्त्र तक गई। उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, प्यास तो बहुत गहरी है चंपा, क्या तुम बुझा पाओगी? चंपा ने हल्की मुस्कान दी और सुराही रखते हुए बोली, यदि अनुमति दे दी तो। राजा ने हाथ बढ़ाया और उसका कोमल हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श से ही बिजली सी दौड़ गई। चंपा कांप उठी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। राजा ने सुराही से शराब निकाल कर पी और फिर वही प्याला चंपा की ओर बढ़ा दिया। चंपा ने शर्माते हुए होठों से प्यालों को छुआ और राजा अपलक उसे देखते रहे। एक क्षण के लिए कमरा जैसे किसी मादक रहस्य में डूब गया। राजा उठे, उसके पास आए और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। चंपा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारी खुशबू मुझे रातों को सोने नहीं देती। राजा ने धीमे से कहा। चंपा ने बिना कुछ कहे अपनी पलकों को झुका लिया, जैसे मौन स्वीकृति दे रही हो। राजा ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। चंपा ने सिर हिलाकर आंखें मूंद ली। उनके शरीर एक दूसरे से बेहद करीब आ चुके थे। बारिश की बूंदें खिड़की से गिरकर चंपा के गीले बालों से होती हुई उसकी गर्दन पर फिसल रही थी। राजा ने उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, तुम्हारी ये नशीली आँखें, ये सुर्ख होठ, ये कांपता जिस्म, क्या सब ये मेरा है? चंपा ने हल्की आवाज़ में कहा, महाराज, मैं आपकी दासी हूँ, मेरे तन मन पर केवल आपका अधिकार है। राजा ने झुककर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। वे चौंक कर काँप उठी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को राजा से बहुपाश में संप्रीत कर दिया। उस रात चंपा ने राजा की हर प्यास बुझाई और राजा ने चंपा को उस प्रेम का स्वाद चखाया जो राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर छिपा रहता था। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। राजा और चंपा के बीच केवल वासना नहीं थी, बल्कि एक गहरा आकर्षक था। लेकिन क्या ये प्रेम था या केवल एक राजा की इच्छा? लेकिन रात बीत गई, पर चंपा की आंखों में प्रश्न थी। राजा ने उसे प्यार दिया, लेकिन क्या ये प्यार था या केवल एक राजा की भूख? अगले दिन चंपा महल के बगीचे में बैठी थी, जब उसकी एक सहेली ने पूछा, क्या तुम अब रानी बन जाओगी? चंपा मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर अनगिनत सवाल थे। राजा ने उसे बुलाया। जब वे पहुंची तो राजा ने उसे पास बिठाकर कहा, चंपा, मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन चंपा जानती थी कि वह रानी नहीं बन पाएगी। वे एक दासी थी और समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। राजा ने उसे प्रेम दिया, लेकिन समाज ने उसे केवल एक दासी ही समझा। राजा विक्रम सिंह और चंपा के बीच जो था, वे केवल वासना नहीं थी, वे एक गहरा आकर्षक था जो शायद प्रेम में बदल सकता था, अगर परिस्थितियां अनुकूल होती। फिर राजा ने उसे अपने पास रखने का वादा किया, लेकिन चंपा जानती थी कि एक दासी का स्थान राजा के जीवन में कितना अस्थायी होता है। कुछ समय बाद राजा का विवाह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से हो गया। चंपा अब भी महल में थी, लेकिन वे जानती थी कि उसकी जगह राजा के हृदय में हो सकती है, लेकिन सिंहासन पर नहीं। शायद ये प्रेम था, शायद केवल इच्छा, लेकिन चंपा की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उसने एक रात में ही राजा के मन की गहराई को समझ लिया था।